बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया है क्लास 9 मैथ का, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 है, जिसका टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आप लोगों को बहुत मुश्किल लगती होगी ये फैक्टराइज, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुझे बल्कि सबसे ज़्यादा जो है ना, मैथ में अगर कोई करने में मज़ा आता है तो वो फैक्टराइजेशन है जी। तो इंशाल्लाह आज के बाद, इस वीडियो के बाद, समझने के बाद आपको भी सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज को करने में मज़ा आएगा। 5वें चैप्टर और 6ठे चैप्टर में फैक्टराइजेशन है, जिसे बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है। इतने आसान तरीके से समझाया है कि आपको फ़ौरन ही समझ आ जाएगी। पहली मर्तबा जब आप वीडियो देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ही आपको समझ आ जाएगी, और आप के सामने कोई भी फैक्टराइजेशन जो है ना वो आ जाए तो आप सेकंड लगाएंगे उसे हल करने में, और लोगों को भी आप समझा सकते हैं कि ये फैक्टराइजेशन तो कोई मसला ही नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझाऊं और 5.1 एक्सरसाइज समझाऊं। तो चलता हूं मैं एक्सरसाइज की तरफ। तो इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो एक्सक्यूज मी, ये चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 फैक्टराइजेशन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने 6 के 6 पहले क्वेश्चन के जो 6 पार्ट थे, 6 के 6 मैंने लिख लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है एक लाइन में इसका जवाब आ जाना है। तो ये देखें, इक्वल लगाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन में, और इसमें चेक करेंगे कि आपका जो कॉमन फैक्टर क्या है। तो यहाँ सबसे पहले आपने लेना है कॉमन, टेक कॉमन। तो कॉमन 2 है, 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 को भी डिवाइड करता है, 2 को भी, तो 2 आपका कॉमन हो गया। इसके बाद ए भी कॉमन है, बी भी सब में मौजूद है, सी नहीं है, तो 2ab कॉमन है। अब यहाँ से 2ab जो है आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपका बच गया c, और ब्रैकेट के स्टार्ट कर देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे, जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिख दे। तो यहाँ पर c बच गया माइनस। अब 4 को 2 पर डिवाइड कर दें तो 2 आंसर आ जाएगा। ए बी इसका कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर आपका x बच गया है, प्लस ये 2ab यहाँ पर कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर आपका d बच गया है, और ये आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने कहा था ना कि आपको फैक्टर समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे टेक कॉमन। तो कॉमन लेंगे, देखें आप इसमें, देखें चेक करें कि 3 जो ऐसा डिजिट है जो 9 को भी डिवाइड करता है, 12 को भी करता है और 18 को भी करता है। तो सबसे पहले आपने 3 कॉमन ले लेना है। उसके बाद देखें x यहाँ 2 में कॉमन है, तीसरी में नहीं है, तो आप कॉमन नहीं ले सकते। y चेक करें, y इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो y भी कॉमन ले लेंगे। तो अब आपके पास ये जो 9 है इसे 3 पर डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 3, x बच गया, और y जो है वो कॉमन बाहर ले चुके हैं, तो माइनस का साइन आ जाएगा, सेकंड वैल्यू हो जाएगी। 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 आ गया, x का स्क्वायर, y कॉमन आ गया, फिर प्लस का साइन। इसके बाद 18 को 3 पर डिवाइड करें तो 6 3 18, 6 आ गया, और y का स्क्वायर है, 2y है, यहाँ पर एक y कॉमन दे दिया है, तो एक y आपका बच गया है, और ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट यहां पर चेक करें, तो यहां पर देखें 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड कर रहा है, यहां से भी 3 कॉमन लिया जा सकता है, यहां से भी एक, तो -3 कॉमन ले लें। उसके बाद x भी कॉमन ले लें। अब आपने ये माइनस का कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले, x 2 थे, एक कॉमन आ गया, तो आपका एक x बच गया अंदर, y भी बच गया, माइनस का साइन। जब ये सारा कॉमन बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अगर आप यहाँ पर 0 बचाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो गलती करते हैं, वो 0 बचा देते हैं, लेकिन जब 0 बचाएंगे तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा कॉमन की। जब आप 1 बचाएंगे, यहाँ पर रिमेनिंग 1 छोड़ेंगे, तो आप 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू बन जाएगी। अब देखें, आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा।
अब 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पर +1 बच गया प्लस, अब देखें यहाँ पर चेक करें, जब माइनस आपने कॉमन लिया है तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा। अब 9 को 3 पे डिवाइड करें तो ये आ गया 3, 3 3 9, x कॉमन आ गया, y का स्क्वायर आपके पास बच चुका है, और ये इस तरह आपका आंसर आ चुका है थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट पे जाएं, यहाँ पर लिख लें टेक कॉमन। अब यहाँ पर भी टेक कॉमन ही लेंगे। अब देखें 5 को भी डिवाइड करता है, 10 को भी और 20 को भी डिवाइड करता है, इसलिए 5 भी कॉमन आ चुका है। ए आप देखें इधर भी ए है, यहाँ पर भी, तो ए भी कॉमन आ गया। बी चेक करें, बी तीनों में मौजूद है, बी भी कॉमन आ गया। सी चेक करते हैं तो सी भी तीनों में मौजूद है, इसलिए सी भी कॉमन आ गया। अब यहाँ पर चेक करें तो 5 A B C कॉमन आ गया है, तो अब 5A ये आ गया आपके पास, B 2 थे, एक B अंदर बच गया, C 3 थे, एक बाहर आ गया, C 2 बच गए, फिर माइनस का साइन। 10 को 5 पे डिवाइड करें, 5 2 10, A 2 थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, B 3 थे, एक बाहर आ गया, 2 बच गए, C सिंगल ही था, बाहर आ गया, नहीं लिखेंगे। इसके बाद माइनस 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, a की पावर 3 है, एक a बाहर आ गया तो a की 2 बच गया, b सिंगल था बाहर आ गया, c के 2 थे, एक बाहर आ गया कॉमन ले लिया, और एक आपका c बच गया, ब्रैकेट क्लोज करें और आपका आंसर आ गया। इस तरह ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब फिफ्थ पे जाएंगे, टेक कॉमन। यहां पर देखें कि आपके जो है ना, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट कॉमन लिए तो आपके पास आ गया ये x - 3y कॉमन आ गई है, ये दोनों में मौजूद थी, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसके अलग ब्रैकेट बना देंगे, 3x³ y और -7 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखें यहाँ पर कोई कॉमन है, फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट में देखें कॉमन है मौजूद, तो यहाँ पर देखें x का स्क्वायर कॉमन है, आप x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, y भी कॉमन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका 3 बच गया ब्रैकेट में, x 3 थे, 2 बाहर आ गए, एक x बच गया, y बाहर आ गया, -7 x का स्क्वायर कॉमन, y का स्क्वायर है, एक y बाहर आ गया तो एक y बच गया, और ये ब्रैकेट सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, और ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरह 6 पार्ट है, तो यहां पर भी आप देखें कि पहले ब्रैकेट के बाहर है, इसको आप अलग से लिख दें, 2xy का 3 प्लस 8xy का स्क्वायर, और जो कॉमन है x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 5, ये कॉमन है, इसके अलग ब्रैकेट बना देंगे। इसके बाद आप देखें इस पहली ब्रैकेट में कॉमन क्या है, तो 2 जो है 8 को भी डिवाइड कर रहे हैं, 2 को भी, तो 2 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, y स्क्वायर कॉमन आ गया। अब आपके यहाँ पर देखें 2 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, y³ है तो 2 बाहर आ गया, एक y अंदर रह गया, प्लस 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 आ गया, x और y का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इस ब्रैकेट को सेम टू सेम लिख देंगे, और ये आपका आंसर आ गया। इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं जो आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है, वो भी मैं अभी करा देता हूँ, देख लें आप इसे एक नजर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज, फर्स्ट पार्ट है 5ax - 3ay - 5bx + 3by। आप इसके पार्टीशन कर लेंगे, 2 पार्टीशन करने के बाद अब आपने टेक कॉमन लेना है। जब कॉमन लेंगे तो फर्स्ट में जो कॉमन होगा वो आपका a होगा, तो यहाँ पर देखें a यहाँ भी मौजूद है, यहाँ पर भी a मौजूद है, तो अब यहाँ पर आपका 5x बच गया -3y बच गया है। अब इसमें आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे और b भी कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ पर अब आपका पास बच गया 5x, और ये प्लस का साइन जब बाहर माइनस का साइन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, b कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3y बच गया। अब आप देखें ब्रैकेट कॉमन है तो ब्रैकेट से बाहर जो है आपने a माइनस बी रख लेना है, और दूसरी जो ब्रैकेट कॉमन है इसको लिख देना है 5x माइनस 3y, और ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह आप सेकंड पार्ट को चेक करते हैं, तो सेकंड पार्ट के भी आप पार्टीशन कर लें और टेक कॉमन ले लें। तो यहां पर देखें आपका जो कॉमन है वो y कॉमन है, आप y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका जो बचेगा 3x बच जाएगा और प्लस 2। इसके बाद आप माइनस 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन इसलिए लेंगे कि 4 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 8 को भी कर रहा है, तो 4 3 था 12x, 3x आ जाएगा। ये माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और 8 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद अब आपने देखें कॉमन 3x प्लस 2 है, और आप ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू पहले लिख दें या ब्रैकेट वाली लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आपका आंसर आ जाएगा। y माइनस 4 लिख दिया और 3x प्लस 2 लिख दिया, ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट जो है कुछ इस तरह है कि x की 3 प्लस 3xy का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y, और यह आ गया माइनस 6y क्यूब। ये सवाल है। इसके बाद आपने देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, तो आप इसकी पार्टीशन कर दें और यहाँ पर टेक कॉमन ले लें, टेक कॉमन। तो इसमें कॉमन जो है वो x है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि x कॉमन ले चुके हैं हम। यहाँ पर माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस 2 और y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x का स्क्वायर बच गया। अब जब माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, y की पावर आपके पास 3 है, एक y कॉमन आ गया तो y की 2 बच गई। अब देखें, अच्छा फैक्टराइजेशन का आपने ये जब देखना है तो आपने ये एक बात को मद्देनजर रखना है, आपने सबसे पहले एक चीज को देखना है, अगर ब्रैकेटों के आंसर सेम आते हैं, उनके साइन भी वैल्यू भी सेम आती है तो आपने फैक्टराइजेशन करेक्ट किया है, अदरवाइज आपने फैक्टराइजेशन में गलती की हुई है। तो अब आप देखें कि ये वाली ब्रैकेट कॉमन आ गई, जो कॉमन है आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो बच गया है उसे आप दूसरी ब्रैकेट में डाल दें, और ये इस तरह आपका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब मैं 4 पार्ट करा रहा हूं, तो 4 पार्ट कुछ उसको भी मैं लिख लेता हूं। तो 4 पार्ट है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज z प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और x, ये है हमारे पास। अब देखें, सबसे पहले आपने ये करना है कि इस z को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x का स्क्वायर और z माइनस y का स्क्वायर और z प्लस इस x को भी मल्टीप्लाई कर दें, x y का स्क्वायर माइनस x z का स्क्वायर। ये 4 वैल्यू आ गया। अब आपने इस 4 वैल्यू को इस तरह तरतीब देनी है कि आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले जो तरतीब देनी है वो इस तरह करना है कि आपने x वाली वैल्यू को पहले लिख देना है, x का स्क्वायर z प्लस x y का स्क्वायर, ये 2 वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूं, फिर इसके बाद माइनस x z की वैल्यू लिख रहा हूं, और फिर लिख रहा हूं माइनस y का स्क्वायर z। ये 4 वैल्यू को मैंने तरतीब दिया, अरेंज किया है, पहले ये वैल्यू लिखी है, इसके बाद ये लिख दिए, थर्ड पे ये लिखिए, फोर्थ पे ये लिख दिया। आप इसके पेयर बना लें और कॉमन ले लें।
टेक कॉमन। अब देखें इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपका x कॉमन है, तो यहाँ पर x दो थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, z का z आ गया, प्लस x बाहर आ गया, y का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर माइनस z कॉमन ले लें, तो यहाँ पर x और z टू थे, एक z बाहर आ गया कॉमन, एक z अंदर बच गया, फिर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, प्लस आ गया, y का स्क्वायर आ गया, z कॉमन आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद ब्रैकेट देखें दोनों सेम है, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन आपकी ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स जेड प्लस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, जो ब्रैकेट से बाहर ही आपका आंसर है। अच्छा जी, एक बात को जहन में रखिएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, अगर ये पहले लिखी हुई हो आंसर में और ये बाद में लिखी हुई तो आपका जवाब गलत किसी सूरत में भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे आप के 2 मल्टीप्लाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 2 करें, तो इसका आंसर भी 6 आता है और इसका आंसर भी 6 आता है, तो ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका सेकंड बी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आप इसे एक नजर देख लें। तो नेक्स्ट आपका जो था वो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 144 a का स्क्वायर प्लस 24 a प्लस 1। तो इसको हमने पहले फार्मूला शक्ल बना लेनी है, हमने ये बना लेना है, ये हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसे दरमियान में लिख दें, इसको एंड में लिख दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं अब आइडेंटिटी बनाता हूँ इसकी, तो ये हमारे पास 12 हो गया, 12a का होल स्क्वायर, तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, तो a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला ले लेंगे इसी तरह, और a वैल्यू हमारे पास आ गई 12a, और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 ले लें। अब इसको देखते हैं हम कि क्या या वैल्यू पूरी होती है। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 12 टू द 24a आपका आ गया, और 12 का स्क्वायर 144 और a का स्क्वायर, तो ये पूरा हो गया। अब इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज करेंगे तो आपके पास जो स्क्वायर वाली वैल्यू है जैसे कि 12a है और 1 है, तो ये 12a प्लस 1 होल का स्क्वायर है, और इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस फार्मूले को पहले मैंने इसको फार्मूला बनाया है, इस इक्वेशन को फार्मूला बना के उसके बाद क्लोज कर दिया सेम इसी तरह। अब मैं सेकंड पार्ट को करता हूं, तो यहां पर भी इसी तरह करूंगा कि ये a और b का होल स्क्वायर हो गया, -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई a और b, और सेकंड आप यहां से बनाएंगे, तो यहां पर अगर आप चेक करें तो b और a का होल स्क्वायर हो जाए, तो b और a यहां पर आप डाल दें, तो ये आपका फार्मूला ओपन हो गया है। तो कौन सा फार्मूला लगा आपका, ये लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें इसको मैंने बनाया a और b का होल स्क्वायर बन गया, -2 बन गया। अब देखें a से कैंसिल, b से कैंसिल, तो -2 बच गया, 2 ये पूरा हो गया। तो यहाँ पर b का स्क्वायर और a का स्क्वायर ये भी कंप्लीट हो गया। ये फार्मूला ओपन फार्मूला है, आपने इसको क्लोज कर देना है। तो क्लोज कैसे करेंगे, जिसके ऊपर स्क्वायर है उसे क्लोज करें, a और b, और यहाँ पर आ गया b और a। अब आपने साइन लगाना है, साइन ऐसा लगाना है जो आपके पास फार्मूले वाला जो 2 होगा उसके साथ जो भी साइन होगा, चाहे ये माइनस हो तो आपने माइनस का लगाना है, प्लस होता तो प्लस का लगाते हैं, और ये आपका क्लोज फार्मूला हो गया, और ये फैक्टराइजेशन हो चुके हैं इस क्वेश्चन के। तो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का कुछ इस तरह है, ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर -14z x प्लस वाई प्लस 49z का स्क्वायर, ये आपका सवाल है।
अब आपने इसको भी इस आइडेंटिटी में डालना है, तो कैसे डालेंगे ये देखें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो -2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू क्या आपके पास आ गई x प्लस वाई, और सेकंड वैल्यू आपने यहाँ से बनानी है। देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है और z ये होल स्क्वायर हो गया। अगर इसे आप क्लोज करते हैं 7 7 का 49, z का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आ गया 7z। अब 7z को इससे मल्टीप्लाई करें, 7 टू द 14 पूरा हो गया, z भी पूरा, x y भी पूरा हो गया, और यहाँ पर ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये ओपन फार्मूला है, आपने इस तरह क्लोज कर देना है इस आइडेंटिटी की तरह, तो आपका आ जाएगा x प्लस वाई, ये होल स्क्वायर है, माइनस का साइन डालेंगे, ये वाला जो मैंने कहा था कि फार्मूले वाला जो दो होगा उसके सामने जो भी साइन होगा वही डालना, और सेकंड वैल्यू आपके पास है 7z, और इसे क्लोज कर देंगे, होल स्क्वायर बना देंगे, और इस तरह ये आपका फार्मूला बन चुका है, ये क्लोज, और ये आपका आंसर आ चुका है फैक्टराइजेशन का। कैसे करना है, पहले का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू लेनी है आपने, फिर सेकंड यहाँ से लेनी है 7z, ये जो बनाया है मैंने, ये आ गई। अब इसे चेक करेंगे कि आया कि ये पूरी वैल्यू बनती है नहीं बनती। देखो 7 का स्क्वायर 49, z का स्क्वायर, इसके बाद 7 टू द 14 बन गया, z भी बन गया, x प्लस वाई भी बन गया, और ये आपका बन गया। फिर इसे क्लोज कर देंगे इस आइडेंटिटी के मुताबिक, ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्लोज हो जाएगा, ये दोनों जो स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई और साइन सेंटर वाला आ गया। अब आपका 4 पार्ट है इसी का, तो 4 पार्ट जो है आपका वो कुछ इस तरह है, वो लिखा हुआ है मेरे पास 12 इसमें थोड़ा गला खराब है इस वजह, 36 x प्लस 27, ये है 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये देखें, सबसे पहले आप इसमें चेक करें कोई चीज कॉमन तो नहीं है, अगर कॉमन है तो सबसे पहले आपने कॉमन को बाहर निकाल लेना है, कॉमन बाहर निकाल के नहीं फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखें 3 का जो टेबल है वो तीनों पर डिवाइड हो रहा है, 3 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 36 को भी डिवाइड कर, 27 को, तो सबसे पहले तो आपने 3 कॉमन ले लेना है। 3 4 द 12, 4 आ गया, x का स्क्वायर माइनस 3 1 द 3, 3 2 द 12, यानी कि मकसद आपके पास 12 3 द 36 हो गया, x आ गया, प्लस 9 3 द 27, ये आ गया, ये कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद अब आपने इसको फार्मूला बनाना है, तो कैसे फार्मूला बनाएंगे, 2x का होल स्क्वायर, ये बन गया आपके पास 2 टू द 4x का स्क्वायर, -2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू आपने 2x रखनी है, सेकंड यहां से लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर बन गया 9, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर 3 आया। अब इसे चेक करते हैं कि ये बनती है या नहीं बनती, 3 3 द 9, 3 2 द 6, 6 2 द 12, x ये पूरा हो गया, और 4x का स्क्वायर भी पूरा हो गया। अब आपने कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है, ये वाली आइडेंटिटी, ये ओपन है, ये भी ओपन है, आपने इस तरह क्लोज कर देना है। तो क्लोज करेंगे तो आ जाएगा 2x, साइन माइनस का डालेंगे क्योंकि 2 के साथ माइनस का साइन है, और यहाँ पर लिख देंगे 3, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा। आपने दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू को अंदर डालना है, साइन बस सेंटर वाला डालना है आपने, और ये इस तरह आपका जो है 4 पार्ट भी हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फैक्टराइज हो चुका है, आप इसे देख लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट है 3 x का स्क्वायर माइनस 75 y का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे, टेक कॉमन, जब कॉमन आपका 3 है तो 3 आपने कॉमन ले लेना है, और यहाँ पर x का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बच गया माइनस, अब आप 25 बच गया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 होगा, y का स्क्वायर हो गया। अब 3 कॉमन है, यहाँ पर आपने स्क्वायर बना देना, ये x का स्क्वायर बन गया माइनस, और ये 5 का स्क्वायर 25 होगा y, और ये ब्रैकेट में स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगानी है आपने वो लगानी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसे b को इसके साथ एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी ओपन है, ये क्लोज है। तो अब देखें आपने यहाँ पर 3, अब ये देखें ये पहली का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखें पहली का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, और साइन भी माइनस का आ रहा है, तो फिर 5y को x के साथ एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर देंगे, तो x प्लस 5y
और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 5y। तो ये आपका आंसर आ गया इस आइडेंटिटी के मुताबिक। अब यहाँ पर आ जाए सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले आपने x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो x का स्क्वायर माइनस x माइनस y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y। अब आपने यहाँ पर लेना है कि जिनके स्क्वायर है उन्हें पहले लिख लें, माइनस x प्लस y। अब आपने इस पार्ट को हल करना है पहले। तो ये आइडेंटिटी बन गई है, ये वाली आपका दोनों स्क्वायर बन गए। तो इसको y को इसके साथ एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर देना है। ये आइडेंटिटी यहाँ तक ओपन हो गया। अब आपने ये माइनस है, ये -1 कॉमन ले लेना है इन दोनों में। तो यहाँ पर आ गया आपके पास x माइनस y, क्योंकि -1 कॉमन लिया। जब -1 कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपने ये करना है कि इसमें देखें, इन दोनों में देखें कॉमन क्या है। तो x माइनस वाई यहाँ पर भी है, x माइनस वाई है, ये आपने कॉमन ले लेनी है। तो यहाँ पर ले लेंगे आप कॉमन x माइनस वाई कॉमन ले लिया। तो सेकंड ब्रैकेट में आप देखें x प्लस वाई बच गया, x प्लस वाई बच गया और -1 यहाँ से बच गया बाहर से, और इसे ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये आपका आंसर आ गया। तो थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, फिर मैं समझा देता हूँ। पहले x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। x का स्क्वायर माइनस x माइनस y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस y। अब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर अलग कर दिया, माइनस x प्लस y अलग कर दिया। इसके बाद इसका फार्मूला लगा देंगे। इसका फार्मूला ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आइडेंटिटी। तो इसके मुताबिक हमने y को एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर देना, और इसमें आपने -1 कॉमन लेना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में ब्रैकेट में कॉमन है x माइनस वाई, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गया। इसके बाद आपके पास ये बच गया, x प्लस वाई बच गया और -1 बच गया। इसके अलग ब्रैकेट बनाए और जवाब ले लें। तो तीसरा जो पार्ट है इसका वो इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट ये आपके पास है 128 am का स्क्वायर माइनस 242 an का स्क्वायर। ये आपके पास सवाल है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक कॉमन लेना है। अब आपने कॉमन लेना है। तो इसमें देखें 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी कॉमन आ गया, a इधर भी है इधर भी है, तो a भी कॉमन लेना है। अब 128 को 2 पर डिवाइड करें, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें 128 आ जाता है। a हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर m का स्क्वायर बच गया आपके पास माइनस। अब 242 को भी आप 2 पर डिवाइड करें, 121 बचेगा, a कॉमन बाहर ले चुके हैं, तो n का स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपने ये करना है 2a है। अब इनके जो है स्क्वायर बना देने, तो ये 8 का स्क्वायर और m ये होल का स्क्वायर बन गया, माइनस ये 11 का स्क्वायर होता है 121 और ये n ये स्क्वायर हो गया। अब आपने करना है 2a है और इस 8m स्क्वायर माइनस 11m का स्क्वायर है, तो आपकी ये आइडेंटिटी बन जाती है। तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये 11n को 8m के साथ एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिख देना है। तो n एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपने 8m माइनस 11n लिखना है और आपने आंसर ले लेना है। इस तरह ये आपका आंसर आ गया फैक्टराइजेशन का। तो नेक्स्ट है आपका जो है 4 पार्ट है इसका। तो 4 पार्ट कुछ इस तरह है, 3x माइनस 343 x का क्यूब। ये आपका क्वेश्चन है। आपने इसमें टेक कॉमन लेना है, टेक कॉमन, और जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका 3x कॉमन आ गया। जब 3x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो इसकी जगह 1 बच जाएगा। अगर 1 नहीं बचाते तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 बचाएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब 1 बचाएंगे तो आप 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वाली वैल्यू यही बनेगी, माइनस
इसको 3 पर डिवाइड करें, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, और ये मैं देख लेता हूँ क्या है, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया सवाल, हाँ सॉरी गलत लिख दिया है मैंने, ये 243 है, 243। तो अब आपने 3 कॉमन 3x या कॉमन ले लिया, तो 3 8 24 और 3 1 3, तो 81 आ जाएगा। जब 243 को 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 पर डिवाइड कर 81 आ जाएगा। x का क्यूब है, तो x का क्यूब है, 1x बाहर ले लिया, तो 1x का यहाँ पर x का स्क्वायर बच जाएगा। अब आपने यहाँ करना है 3x, यहाँ पर स्क्वायर बनाना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 9x का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 9 का 81 और x का स्क्वायर। अब आपके पास ये आइडेंटिटी पहले वाली ये वाली आइडेंटिटी बन गया कि पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर साइन माइनस, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस का साइन। अब 9x को 1 के साथ एक दफा प्लस, ब्रैकेट में एक दफा माइनस, तो 1 प्लस 9x और दूसरा हो गया 1 माइनस 9x, और ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसे देख ले, बहुत ही इंतहाई आसान तरीके से मैंने आपको ये फैक्टराइजेशन समझाई है, बहुत ही आसान तरीके से यार आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, इतना आसान आपको कोई भी नहीं कराएगा। तो देखें इसे एक नजर देख ले, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 को करा रहा हूँ, वो भी बहुत ही आसान होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। तो इसका फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो आपने इसकी पार्टीशन कैसे करनी है कि ये x का स्क्वायर हो गया, इसमें आपने यहां से यहां तक कॉमन ले लेना है 1 कॉमन ले, या माइनस का साइन कॉमन ले लें। जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा y का स्क्वायर, ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा 6y होगा, ये माइनस 9 है तो ये माइनस कॉमन बाहर लिया तो ये प्लस 9 हो गया। इसके बाद ये x का स्क्वायर हो गया। अब आपने यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है, तो यहाँ पर देखें ये y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू y, सेकंड यहां से बनाएंगे तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर 3। अब इसे चेक करते हैं, ब्रैकेट के अंदर इसको पूरा करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6y, y का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पूरी करनी है। तो इस आइडेंटिटी को देखें, ये ओपन आइडेंटिटी है, ये भी ओपन है, आपने इसको क्लोज कर देना है इस फार्मूले की तरह। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये पूरी के पूरी वैल्यू आपके पास होगी y प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब इसे ओपन करें तो देखें, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, दो फार्मूले वाला, पहली वैल्यू y दूसरी 3। अब आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी, ये पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर है, तो आप आइडेंटिटी ये लगा दें, फार्मूला लगाएंगे a की 2 b की 2 इक्वल टू a b को एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब आप देखें ये a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर देखें ये इसे a कंसीडर कर लें, इसे b कर लें, तो a b का स्क्वायर है। तो y प्लस 3 को x के साथ एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखेंगे, तो पहले लिख लें x प्लस y प्लस 3। अब दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y प्लस 3, ब्रैकेट डाल देंगे डबल, और इस ब्रैकेट को फिर ओपन कर देंगे, तो x इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और ये आपका आंसर आ चुका है बुक वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस b। तो आपने ये क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद आपने यहाँ तक जो है ना इसको कॉमन ले लेना है इसमें, तो ये माइनस का साइन कॉमन ले लें इधर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस माइनस में चला जाएगा। इसके बाद 2a लिखेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आपने ये आइडेंटिटी बनानी है, ये x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर a का स्क्वायर बना दें, -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू आपके पास a आ गई, सेकंड आपके पास 1 और 1 का स्क्वायर हो गया।
अब देखें ये इसको आप कंप्लीट करें, 1 का स्क्वायर 1 2 ए ये आपका पास हो गया, ए का स्क्वायर हो गया। अगर इसे आप, ये ओपन फॉर्म है इस फार्मूले की, तो इस फार्मूले की ओपन फॉर्म में इसे हमने क्लोज कर देना है इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास x का स्क्वायर माइनस, इसे हम जब क्लोज करेंगे तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि इस पे ये आइडेंटिटी लगानी है, यानी कि ये फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर मान बी स्क्वायर। तो एक दफा b को प्लस करेंगे, एक दफा माइनस कर देंगे। तो आप ये देखें यहाँ पर, अगर आप इसको a कंसीडर करें, इसको b करें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। अब आपने ये करना है x का, इसे को सेकंड वैल्यू को x के साथ एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे। x का स्क्वायर है और माइनस, और ये ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि एक से ज्यादा है वैल्यू। तो इसको आप जब ब्रैकेट ओपन कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये माइनस a और माइनस माइनस प्लस 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। तो थर्ड पार्ट आप करेंगे, तो थर्ड पार्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है 4x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब आपने ये करना है, तो इसका भी आपने ये करना है कि 4x का स्क्वायर को अलग कर देना है और यहाँ से यहाँ तक माइनस का साइन कॉमन ले लेना है। जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब आपने ये करना है कि इसका स्क्वायर बनाना है, तो ये 2x का होल स्क्वायर बन गया माइनस, इसका भी स्क्वायर बनाना है, तो ये y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू y, सेकंड आपके पास ये जो 1 है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये 1 आ गया। ऐसे कंप्लीट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2y हो गया और y का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये हम जो फार्मूला जो लगाएंगे, यहाँ पर ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लग जाएगी, ये ओपन फार्मूला है, ये भी ओपन है। आपने इसको क्लोज कर देना है इस a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो ये इस तरह हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ये तो आपके सेम टू सेम वैल्यू आ गई, इसको आपने क्लोज करना है, तो ये क्लोज होगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसे ओपन करते हैं तो ये देखें, वो पहले y का स्क्वायर, फिर 1 का, सॉरी ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, फिर ये 2 फार्मूला है, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब आपने इसको, ये a है ये b है, तो इसमें इस आइडेंटिटी के मुताबिक आपने इसको ओपन कर देना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1, और इसको आप करेंगे 2x माइनस, इस ब्रैकेट लगाएंगे y प्लस 1, माइनस वाले में ब्रैकेट लगा दीजिएगा। तो 2x प्लस वाई प्लस 1 ये क्लोज हो गया, यहाँ पर आ गया 2x, ये माइनस वाई हो गया और माइनस प्लस माइनस 1, और ये आपका आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट का। तो थर्ड पार्ट में अब आपको करा रहा हूँ, तो थर्ड पार्ट आपका जो है, ये थर्ड पार्ट हो चुका है, अब मैं आपको 4 पार्ट करा रहा हूँ। तो 4 पार्ट आपके पास है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस 2y प्लस 3। अच्छा, यहाँ पर ये बड़े काम की चीज है, एक चीज बतानी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप ये क्वेश्चन कर नहीं सकते। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपने ये 3 की पार्टीशन करनी है। तो 3 की पार्टीशन ये करनी है कि आपने 4 माइनस 1 कर दें, तो ये 3 के इक्वल होगा। 3 की जगह क्या लिखना है, 4 माइनस 1। तो देखें जी 3, अब 4 में से एक निकाल दें तो ये भी 3 के बराबर है। इस 3 की जगह मैं आपको लिखूंगा 4 माइनस 1, तो आप इसको तकदीर दे दें x की 2, और ये आ गया आपके पास माइनस y की 2 माइनस 4x माइनस 2y, और 3 की जगह मैंने लिख देना है 4 माइनस 1। इसकी पार्टीशन ये आपने करना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप सवाल को हल नहीं कर सकते। अब आपने ये करना है, x वाली वैल्यू एक साइड पर ले लेंगे, तो x की 2 माइनस 4x ये हो गया आपके पास प्लस 4 हो गया, ये वैल्यू आपने फर्स्ट ब्रैकेट बना लेनी है। इसके बाद y की लेनी है, तो ये हो गया माइनस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब आपने इसका फार्मूला बनाना है, तो ये x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला वाला, फर्स्ट वैल्यू x आ गई, इसका यहाँ तक हल करेंगे और ब्रैकेट यहाँ पर आपने 2 का स्क्वायर लेना है, ये 2 आ गया।
ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, माइनस, इधर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो गया y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, क्योंकि साइन चेंज होंगे जब आपने माइनस का कॉमन लिया। आपने इसको क्लोज कर देना है, इसको क्लोज करना है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप में आपने क्लोज कर देना है इस शक्ल में। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला साइन आ गया। इसके बाद इसको भी क्लोज करना है तो ये देखें ये y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला वाला, फर्स्ट वैल्यू y, सेकंड 1 और ये 1 का स्क्वायर 1। अब देखें इसको 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2y होगी और y का स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ये आपके पास आ गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई, इसे a कंसीडर करें, इसे b करें, तो a और b को, तो सेकंड वैल्यू a के साथ एक दफा प्लस हो जाएगी, एक दफा माइनस, तो आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखे x माइनस 2 माइनस ये प्लस कर दे और यहाँ पर लिखे y प्लस 1, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड x माइनस 2 ये आ गया माइनस, और ये माइनस के साथ ये ब्रैकेट में लिख दे ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। तो ये हो गया x प्लस वाई, तरतीब से लिख दें, 2 से 1 निकाल दें तो ये माइनस 1 बच गया। यहाँ पर देखें तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, उसके बाद x प्लस वाई माइनस 1 और यहाँ पर आ गया x माइनस वाई और माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 और ये आपका आंसर आ चुका है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसे लॉन्ग भी लिख लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो आप इसे कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो है अब आपका जो है इसे देख लें एक नजर, मैं आपको फिफ्थ पार्ट करा रहा हूं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए देख लें, लॉन्ग में आता है, अक्सर आता है ये क्वेश्चन। तो इसका अब मैं फिफ्थ पार्ट कराता हूँ। फिफ्थ पार्ट जो आपका है, आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है 25x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 और लिखा हुआ है जी माइनस 36z का स्क्वायर। तो इसको मैंने हल करना है, तो आप मैं सबसे पहले इसको हल करूंगा, इसको पार्टीशन पहले करूंगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 5x का स्क्वायर होल स्क्वायर, 5 25x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला लो, फर्स्ट वैल्यू आपके पास 5x है, सेकंड आपने यहाँ से बना लिया 1 और ये 1 का स्क्वायर बन गया, इसे ब्रैकेट में डाल दें, यहाँ से आता है। इसके बाद माइनस 6z का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद इसको क्लोज करें इस फार्मूले के मुताबिक, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हो गया। अगर इसे ओपन करते हैं तो यही वैल्यू बनेगी, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, दो फार्मूला वाला, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू। अब माइनस 6z का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ये a वैल्यू ये b वैल्यू, b को a के साथ एक दफा प्लस कर दें, एक दफा माइनस कर देंगे, और यहाँ पर 5x माइनस 1 माइनस 6z। इसके बाद इसे तरतीब दे देंगे, तो ये 5x प्लस 6z माइनस 1, इसे तरतीब दे दिया, यहाँ पर भी तरतीब दे दें 5x माइनस 6z माइनस 1 और ये आपका आंसर आ गया है। तो इसका लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट ये देख लिया आपने, कर लिया है, तो मैं इसे रेज कर देता हूँ। इस तरह फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी, तो कोई इतना इश्यू नहीं है। ये है जी 6 पार्ट इसका। तो यह लिखा हुआ है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और माइनस 4xz और जी प्लस 4z का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपने इसमें से करना है, तो आपने ये करना है कि इसको तरतीब दे देनी है, x का स्क्वायर इसको पहले लिखना है, माइनस 4xz लिखना है और प्लस 4z का स्क्वायर लिखना है और माइनस y का स्क्वायर को अलग कर देंगे। इसके बाद इसका फार्मूला बनाएंगे, इसको अलग ही बनाएंगे, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड आपने यहाँ से बना लेनी है, तो ये 2z का होल स्क्वायर
और यहाँ पर 2z लिखे। अब इसको पूरा करें तो 2 का स्क्वायर 4z का स्क्वायर और 2 टू द 4 xz और यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, ये y का स्क्वायर बन गया। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, ये क्लोज इस आइडेंटिटी के मुताबिक होगा। तो यहाँ पर x ये साइन सेंटर वाला डालेंगे और 2z लिखेंगे होल का स्क्वायर। जब इसे ओपन करेंगे तो यही वैल्यू बनेगी और माइनस y का स्क्वायर होगी। अब y को जो है ना, ये पहली a और ये b, तो a b को a के साथ एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी लग जाएगी, ये फार्मूला लग जाएगा। तो y को आपने फर्स्ट ब्रैकेट के साथ एक दफा प्लस करना है और एक दफा माइनस कर देना है। और इस तरह जो है ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर तरतीब देनी है तो दे दे, नहीं तो ये भी जवाब ठीक है। तो ये x प्लस वाई माइनस 2z और ये x माइनस वाई माइनस 2z आर कर दे, या तो ये आंसर है, ये आंसर है, बाकी है। अब ये इस तरह ये एक्सरसाइज 5.1 जो है 9th क्लास की है, कंप्लीट हो चुकी है। ये फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज थी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी था जो वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिएगा और इसी तरह मेरे साथ बनिए रहिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए मैथ कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।